राधे राधे एवरीवन। बेटा हम जो चैप्टर 3 था हमारा प्रेशर विंड्स स्ट्रॉम्स साइक्लोन्स थंडरस्टॉर्म्स, ये जो चैप्टर था जो हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर था उसका हमने बुक वर्क कंप्लीट कर लिया था। उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। तो इसमें ये था बेटा, अब हमें क्या करना है कि हमारा सिलेबस जो है, जैसे होमवर्क तो दे रखा है मैंने आपको, इसके साथ साथ हम अपना जो हमारा सिलेबस बचा हुआ है, जो क्वेश्चन आंसर्स रह रहे हैं उसको हम आगे आगे दो क्वेश्चन आंसर करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। तो मैंने आज हम जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वहाँ से स्टार्टिंग की है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी बेटा, इनको अपनी फिर नोटबुक में भी कर लेना, ठीक है, और इनको रिवाइज भी करते रहना। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है बेटा, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वाइंड, यानी जो दाब है और हवा है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो आंसर क्या कह रहा है, एयर मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हवा है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया जो होता है, यानी जिसमें उच्च दाब वायु जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, दाब। जो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। और जो ये मूवमेंट होगी एयर की, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं। इसके बाद बेटा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, द ग्रेटर द डिफरेंस इज इन प्रेशर एंड वाइंड, जितना ज़्यादा क्या होगा, जो प्रेशर है उसमें जितना ज़्यादा अंतर होगा यानी तो उतनी ही क्या होगी स्पीड से जो वाइंड है वो चलेगी, यानी हवा तेज़ उतनी ही होगी। तो समझ में आया बेटा, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि क्या है, जो हवा है वो एयर जो है मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वाइंड। और जो इनका जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ही स्पीड क्या होगी, विंड की स्पीड होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड देखो बेटा क्या करे, हाउ डू थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म, यानी तूफान किस तरह से बनते हैं। थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेस अप क्विकली एंड कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स। थंडरस्टॉर्म्स किस तरह से बनेंगे कि जब वार्म यानी गर्म हवा और नमी वाली जो हवा होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ मूव करती है। मूव करने के बाद बेटा क्या होगा, इसमें उससे क्या होगा, कंडेंस हो जाएगी और ऊपर जाकर ये कूल डाउन हो जाती है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, और जिससे क्या बनेंगे, बादल बनेंगे। और उन बादलों में क्या होता है बेटा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और जो स्नो होती है वो क्या करते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन होता है, और जिस वजह से उनसे चार्ज प्रोड्यूस होगा। और चार्ज प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि उसमें जो लाइटनिंग होगी, और लाइटनिंग से फिर क्या होता है बेटा, तूफानी हवाएं होती हैं और बारिश भी होती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं ऐसे। तो इसमें क्या करें, ये एक मैंने डायग्राम बनाया है जस्ट, इसमें मतलब जो ये थ्योरी थी और इसको मैंने क्वेश्चन जो एक डायग्राम है इसके थ्रू बनाया स्टेप बाय स्टेप। क्या होगा, पहले वार्म एयर क्या होगी, ऊपर उठेगी बेटा, ऊपर जाने के बाद क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, ठंड जो कंडेंस फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो, उनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या होगा, लाइटनिंग यानी बिजली कड़केगी, और क्या होता है उससे रेन यानी बारिश होगी, और थंडरस्टॉर्म्स इस तरह से बनते हैं। तो ये था बेटा हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने दो करके करवाऊंगी बेटा कंप्लीट। इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना और अपनी फेयर नोटबुक में भी साथ के साथ करते रहना, ताकि आपकी जब क्लासेस स्टार्ट हो तो उस वक्त आपकी नोटबुक भी कंप्लीट रहे साथ के साथ। और कुछ डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।